क्या आप जानते हैं कि आज का समय सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी चेतावनी बन चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले बता दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब धर्म का पतन होगा, रिश्ते टूट जाएंगे, मनुष्य अपनी आत्मा से दूर हो जाएगा और लोभ, वासना और हिंसा से पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। यही समय आज हमारे सामने है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया था कि अंधकार के बीच आशा की किरण मौजूद है, बस हमें धर्म, सेवा, संयम और करुणा का मार्ग अपनाना होगा। आइए आज जानिए कलियुग की भयानक सच्चाई और श्री कृष्ण द्वारा दिए गए बचाव के उपाय। कलियुग का उदय और विनाश की शुरुआत। बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से कहा था, जब मनुष्य सत्य को छोड़ देगा, जब वह अपने अंदर की अच्छाई को भूल जाएगा, तब कलियुग का आरंभ होगा। आज हम उसी समय में जी रहे हैं। चारों तरफ अराजकता, लालच, झूठ और हिंसा का बोलबाला है। चलिए समझते हैं कैसे धीरे धीरे यह विनाश बढ़ता गया। धर्म से दूरी। कलियुग की सबसे बड़ी पहचान यही है कि लोग भगवान को भूलकर केवल अपने स्वार्थ में डूब गए हैं। पहले जो लोग पूजा पाठ और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वे अब सिर्फ पैसा कमाने और दिखावे में व्यस्त हैं। मंदिरों में सन्नाटा है, पर बाजारों में भीड़ लगी रहती है। मनुष्य की सोच छोटी हो गई है। धर्म अब केवल एक नाम भर रह गया है। रिश्तों का टूटना। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलियुग में रिश्तों का सम्मान कम हो जाएगा। यही आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। माता पिता की सेवा करने के बजाय लोग उन्हें बोझ समझते हैं। बच्चों में अनुशासन नहीं, बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं। दोस्ती का मतलब भी स्वार्थ से भर गया है। कोई भी बिना लाभ के संबंध नहीं निभाना चाहता। परिवार टूट रहे हैं और समाज बिखरता जा रहा है। लोभ और वासना का जाल। मनुष्य की बुद्धि पर लोभ और वासना का पर्दा छा चुका है। अब धर्म, प्रेम और करुणा की जगह छलकपट और स्वार्थ ने ले ली है। लोग गलत रास्तों से पैसा कमाने के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। झूठ बोलना, रिश्वत लेना, धोखा देना सब सामान्य बातें बन गई हैं। वासना में डूबे लोग रिश्तों को भूलकर केवल सुख भोग की तलाश में हैं। हिंसा और रक्तपात। हिंसा बढ़ रही है। निर्दोष पशु खुलेआम मारे जा रहे हैं। नदियां प्रदूषित हो रही हैं। जंगल कट रहे हैं। बीमारियां फैल रही हैं। मनुष्य अपने ही स्वार्थ के लिए युद्ध कर रहा है। ऐसे समय में करुणा और सेवा की जगह क्रोध और घृणा ने ले ली है। श्री कृष्ण ने चेताया था कि कलियुग में करुणा खत्म हो जाएगी और मनुष्य अपने ही हित में दूसरों का नाश करेगा। समाज का अंधकार। शिक्षा का उद्देश्य बदल चुका है। मोबाइल, इंटरनेट और मनोरंजन ने बच्चों को सही मार्ग से भटका दिया है। लोग ज्ञान से दूर होकर भोग की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छे विचारों की जगह नफरत और प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन गया है। समाज में विश्वास घट रहा है। हर कोई अपने ही फायदे की सोच रहा है। यही अंधकार। लेकिन श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि अंधकार जितना भी गहरा हो, धर्म और करुणा की लौ जलाकर हम उससे बाहर निकल सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इस कठिन समय में हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए। धर्म का पालन सबसे बड़ा हथियार। श्री कृष्ण ने बताया कि धर्म ही मनुष्य की रक्षा कर सकता है। मंदिर में जाना जरूरी नहीं, लेकिन मन में भगवान का नाम लेना और अच्छे कार्य करना सबसे बड़ी पूजा है। हर दिन सत्य, दया और सेवा का संकल्प लें। अपने व्यवहार में धर्म को अपनाएं। जब हम अपने कर्मों को अच्छे विचारों से जोड़ते हैं, तभी आत्मा मजबूत होती है। माता पिता और गुरु का सम्मान।
रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने परिवार और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। माता पिता का मार्गदर्शन लें, उनकी सेवा करें। गुरु से मिली शिक्षा को जीवन में उतारें। परिवार में प्रेम और आदर रहेगा तो समाज भी मजबूत होगा। रिश्ते बचाने का यही सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। वासना और लोभ से बचा। संयम ही कलियुग में मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। आवश्यकताओं तक सीमित रहें। जीवन में नियम बनाकर चलें। ध्यान और आत्मचिंतन करें। समझें कि बाहरी सुख क्षणिक है, जबकि मन की शांति स्थायी है। संयम से मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। गौ सेवा और प्रकृति की रक्षा। श्री कृष्ण ने गौ को माता का रूप बताया। गौ सेवा, पेड़ लगाना, नदियों को साफ रखना, ये सब जीवन की रक्षा करने वाले कार्य हैं। जब हम प्रकृति की सेवा करते हैं तो पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। आने वाली पीढ़ियों को भी यह शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। यह सेवा मनुष्य के पुण्य को बढ़ाती है। सत्संग, अच्छे लोगों की संगति। अकेले रहना इस समय सबसे बड़ा संकट है, इसलिए सत्संग करें। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बुराइयों से बचा जा सकता है। सत्संग से मनुष्य का